सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू सीओसी सेंटर ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया आपको कि जब भी हमको आईपीसी नेम लिखना होता है तो हम करते कुछ नहीं है, केवल सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन, फिर मेन चेन, फिर इन आइन एंड देन फंक्शनल ग्रुप। तो अभी हम ऐसे कंपाउंड का आईपीसी नेम करने जा रहे हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। साइड चेन को हम प्रीफिक्स भी कहते हैं, मेन चेन को रूट वर्ड कहते हैं, और इन आइन को हम प्राइमरी सफिक्स एंड फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स भी कहते हैं। और इनको कॉमन रूप से इन आइन प्लस फंक्शनल ग्रुप को कॉमन रूप से हम सफिक्स कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा नेमिंग होता है वो तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स। तो ये बुक का लैंग्वेज है, बट आपको ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस सिंपल याद करिए कि साइड चेन, मेन चेन, इन आइन एंड फंक्शनल ग्रुप। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको किसी कंपाउंड का, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नेम करना होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइंड द मेन चेन। आप मेन चेन पहचानेंगे, फिर नंबरिंग ऑफ कार्बन ऑफ मेन चेन, मीन्स जो भी मेन चेन होगा उसमें जो भी कार्बन होंगे उसका आप नंबरिंग करेंगे। फिर नंबरिंग का दो तरीका हो जाएगा, या तो आप लेफ्ट से करेंगे या फिर राइट से करेंगे। तो हम नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से करने पे हमारा साइड चेन या जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो पहले आ जाए। आज हम पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या नेक्स्ट रूल है, क्या आईपीसी नेम के नियम है, वो मैं बताने वाला हूं। हमको इस कंपाउंड का आईपीसी नेम करना है, CH3 CH CH2 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 CH3 CH CH2 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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, है ना। अब यहाँ पे आप लिखिए CH, और इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, दो कार्बन ना, तो आप इससे 1 2 ये दो कार्बन कर लीजिए। और एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, और ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है, 1 और 2, 2 बॉन्ड बना चुका है ना, बचा 2, तो आप यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिख देंगे, ठीक है। ये वाले कार्बन के लिए एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बना चुका है, बचा कितना, 3, तो यहाँ पे हम CH3 कर देंगे। तो इसी को हम ऐसे ओपन करके लिखेंगे, बाकी आप जैसा है वैसे लिख दीजिए, CH2 CH2 CH3, है ना। चलिए, आपको इस कंपाउंड का आईपीसी नेम करना है, ठीक। मैंने क्या बोला था, आईपीसी नेम करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, साइड चेन, मेन चेन, इन आइन एंड फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि फाइंड द मेन चेन। सबसे पहले हम मेन चेन पहचानेंगे, और मेन चेन में क्या होता है कि ऐसा चेन जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो, सबसे ज्यादा हो। तो देखिए, आप इसमें मेन चेन पहचानिए। अगर आप इसको ओपन करके नहीं लिखेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि मेन चेन इसमें आ जाता है, मतलब इस साइड चेन को हम लेके चलेंगे तब मेन चेन आ जाता है, इसलिए हमको इसको ओपन करना जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसे आएंगे और ये मेन चेन हो जाता है, और बच्चा समझता है कि अरे ये तो साइड चेन के रूप में है, लेकिन कभी कभी वो भी मेन चेन में ऐड हो जाता है ना। चलिए, तो इसमें हम पहले मेन चेन पहचानेंगे ना, तो मेन चेन का मतलब कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा हो। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्टेट में 9 कार्बन आ रहे हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करेंगे तो 8 आएगा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे भी 9 होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, स्टेट वाले को मानेंगे। तो दिस इज योर मेन चेन, ये आपका क्या हो गया, मेन चेन हो गया, ठीक है। तो हमारा पहला रूल फॉलो हो गया ना कि फाइंड द मेन चेन। दूसरा क्या होता है, नंबरिंग ऑफ कार्बन ऑफ मेन चेन। अब मेन चेन में जितने भी कार्बन है उसका क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग का दो तरीका है, या तो हम लेफ्ट से करेंगे या तो राइट से करेंगे, है ना। तो देखिए, अब नंबरिंग हम क्या करते हैं, नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिस साइड से करने पे हमारा साइड चेन क्या हो, पहले आए, ठीक है। तो देखिए 1 2 यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे साइड चेन लगा हुआ है, और यहाँ पे 1 2 3 4 फोर्थ वाले पे लगा हुआ है। तो पहले कौन आएगा, ये ना, तो हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3
4 5 6 7 8 9। तो ये आपका नंबरिंग भी हो गया। तो हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रूल का काम हो गया। आपने मेन चेन पहचान लिया, आपने नंबरिंग कर लिया, है ना। तो अब आप आईपीसी नेम लिखना चाहेंगे, तो आईपीसी नेम में सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं? साइड चेन का, फिर मेन चेन, एन, इन, आइन और फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो देखिए साइड चेन की बात आएगी तो साइड चेन में अब आपके पास कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमारे पास मेथिल भी है और ये वाला एथिल भी है, तो हम आखिर किसका नाम पहले लिखे, है ना। तो फोर्थ रूल ये कहता है कि इफ डिफरेंट एल्किल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट। इसका ये मतलब होगा ना कि अगर हमारे कंपाउंड में एक से अधिक साइड चेन है या एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट, का मतलब होता है ना कि जो साइड से जुड़ा हुआ हो, है ना, उसी को हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं या साइड चेन कह सकते हैं। तो हम जब भी ऐसे कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो हम नाम अल्फाबेटिकल लिखते हैं, मतलब हम सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं जिसका नाम एबीसीडी में पहले है। जैसे इसका नाम होता है मेथिल, मेथिल एम से स्टार्ट होता है, और इसका नाम होता है एथिल, इसको हम बोलते हैं क्या? एथिल या इथाइल, इसको हम क्या बोलते हैं? मेथिल या मिथाइल, है ना। तो देखिए एबीसीडी में पहले कौन आएगा? एम की ई ना। तो वही कह रहा है कि अगर हमारे कंपाउंड में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो या साइड चेन हो तो हम सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं जिसका नाम अल्फाबेट या एबीसीडी में पहले आए। तो एबीसीडी में पहले ई आता है तो इसलिए पहले हम इसका नाम लिखेंगे, है ना। तो देखिए क्या नाम हो जाएगा इसका? एथिल। और किस कार्बन पे है? सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं? साइड चेन का ना। तो साइड चेन में हमारा मेथिल और एथिल है। अब चूंकि दो टाइप के हैं तो इसमें हम उसका नाम पहले लिखेंगे जो अल्फाबेट में पहले है। तो अल्फाबेट में हमारा एथिल है तो ये पहले आएगा। अब एक्चुअली ये किस कार्बन पे है? 6 कार्बन पे, तो हम क्या लिखेंगे? 6 इथाइल, है ना। और मेथिल किस कार्बन पे है? सेकेंड पे, 2 मिथाइल। अच्छा, उसके बाद हम किसका नाम लिखते हैं? मेन चेन। मेन चेन का मतलब रूट वर्ड। रूट वर्ड में कितने कार्बन है? 9। और 9 के लिए मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, 9 के लिए क्या लिखते हैं? नॉन। ये हो जाएगा आपका नॉन और प्लस सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपका NE9 में से कौन सा आएगा? एन। मैंने पहले वीडियो में ये सारा चीज बता रखा है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एन। तो आपका क्या बन जाएगा यहां से? 6 6 एथाइल 2 मेथाइल नोनेन। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं नेक्स्ट रूल बताने वाला हूं कि फॉर मोर देन 2 सेम टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट द प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा etc is used for 2 3 4 5 सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका आईपीसी नेम लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फाइंड द मेन चेन। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मेन चेन हो जाएगा। सबको पहचान करने आ गया होगा कि मेन चेन कैसे पहचानते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिस साइड से हमारा साइड चेन पहले है। तो इसमें मेथिल है और मेथिल है। अब देखिए यहाँ पे दो सेम टाइप के एल्किल ग्रुप हैं, मतलब यहाँ भी मेथिल है और यहाँ भी मेथिल है ना, और दोनों सेम टाइप के हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए 1 2 1 2 दोनों साइड से सेम प्लेस पे है तो हम कहीं से भी नाम लिख सकते हैं, है ना। तो मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमारा होता है आईपीसी नेम लिखना। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं? साइड चेन, मेन चेन, एन, इन, आइन और फंक्शनल ग्रुप। तो साइड चेन में क्या है? हमारा मेथिल ग्रुप है ना, और दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। और कितनी बार है? 2 बार है। तो वही नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर सेम टाइप के एल्किल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से अधिक बार हो
तो अगर 2 बार होगा तो उसके लिए हम प्रीफिक्स मतलब इसका नाम लिखने से पहले, जैसे मेथिल का नाम लिखने से पहले लिखेंगे डाई मेथिल। अगर 3 मेथिल होगा तो ट्राई मेथिल, 4 मेथिल होगा तो टेट्रा मेथिल, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा एंड सो ऑन, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो अगर इसका नाम लिखना होगा तो देखिए मेथिल ग्रुप किस कार्बन पे है, सेकेंड पे ना, तो इसके लिए सेकेंड कॉमा, ये भी मेथिल है और ये किस कार्बन पे है, 4 पे है, तो 2,4। अब देखिए ये मेथिल ग्रुप है ना, और ये कितनी बार है, 2 बार है, तो वही 2 के लिए हम डाई लिखते हैं मेथिल के नाम के पहले। प्रीफिक्स लिखा है ना यहाँ पे, प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा, तो प्रीफिक्स मतलब पहले, मतलब इस एल्किल ग्रुप के नाम के पहले हम अगर 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, ये सब हम लिखेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 2,4 डाई मेथिल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए क्या लिखते हैं हम, पेंट, तो क्या हो जाएगा पेंट। अच्छा 2,4 डाई मेथिल प्लस रूट वर्ड में क्या है 5, तो क्या हो जाएगा पेंट प्लस सिंगल बॉन्ड है तो इन, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं तो इसका क्या नाम हो जाएगा 2,4 डाई मेथिल पेंटेन। यहां पे एक बात जान लीजिए आप, जो भी ये नंबर्स होंगे, है ना, तो नंबर के बीच में अगर हमको नंबर को सेपरेट करना है तो उनको हम कॉमा से करेंगे, और जब भी वर्ड और नंबर को सेपरेट करना होगा तो उसको हम हाइफन से करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए जैसे ये 2 नंबर है 2 एंड 4, तो इसको सेपरेट करना है तो मैंने कॉमा लगाया है, लेकिन अब इस नंबर को और इस वर्ड को अगर अलग अलग करना है तो यहाँ पे हम हाइफन का यूज करेंगे। यहाँ पे हम कभी भी कॉमा का यूज नहीं करेंगे, है ना। नंबर और वर्ड के बीच में हम कॉमा यूज नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसी पे मैं एक और एग्जांपल करा रहा हूँ। ओके, तो अगर हमको अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नेम लिखना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड द मेन चेन, इसका हम मेन चेन पहचानेंगे। मैं अब डायरेक्टली कर रहा हूँ, दिस इज योर मेन चेन, ये आपका मेन चेन हो जाएगा, है ना। आप काउंट कर लीजिएगा, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी जस्ट कमेंट और हमको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। चलिए तो हमारा पहला काम हो गया फाइंड द मेन चेन। दूसरा नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम, तो नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से साइड चेन पहले आ जाए। तो देखिए आप इधर से करेंगे तो मेथिल ग्रुप 2 मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, और इधर से करेंगे तो 1 मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो हम उधर से करेंगे जैसे ज्यादा साइड चेन पहले है ना, तो हम इधर से करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, हमारा सेकेंड काम हो गया। अब हम लिखेंगे आईपीएसी नेम। तो आईपीएसी नेम में सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन का। अब यहाँ पे कितने साइड चेन है, 3, मतलब मेथिल ग्रुप है लेकिन 3 बार है। मेथिल ग्रुप है कितनी बार है, 3 बार। तो हम जानते हैं कि अगर सेम टाइप के एल्किल ग्रुप हो तो दो होते हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 होते हैं तो टेट्रा, 5 होते हैं तो पेंटा, ईटीसी, ऐसे हम उनके नाम के पहले लिखते हैं। समझा गया। तो यहाँ पे मेथिल कितना है, 3 बार ना, तो क्या हो जाएगा ट्राई मेथिल, क्या होगा ट्राई मेथिल। तो देखिए ये वाला मेथिल किस कार्बन पे, सेकेंड पे ना, तो इसके लिए 2 कॉमा, इस मेथिल के लिए 2 कॉमा, इस मेथिल के लिए 4। तो सारे नंबर से हमको मेथिल ग्रुप का पोजीशन का पता चल गया। अब देखिए कितने मेथिल हैं, 3 है ना, तो 3 के लिए हम क्या लिखते हैं ट्राई। अब यहाँ पे हम हाइफन देंगे, ठीक है, ट्राई मेथिल, इतना समझ में आ गया। प्लस रूट वर्ड ना, रूट वर्ड मेन चेन में कितने कार्बन है 5, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं पेंट, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे इन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा 2 2 4
ट्राई मेथिल पेंटेन। एक और चीज, साइड चेन और जो मेन चेन है इसके बीच में हम गैपिंग नहीं करेंगे, दोनों को मिला के लिखेंगे। जैसे ट्राइमेथिल और पेंटेन को अलग अलग नहीं लिखेंगे, इसको हम एक साथ लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अभी मैं इसी पे एक नया एग्जांपल दे रहा हूं। अगर हमको इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नेम करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड द मेन चेन, मेन चेन पहचानेंगे। तो मेन चेन इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज योर मेन चेन। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे, है ना। चलिए ये आपका मेन चेन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, सॉरी नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम ऑफ द मेन चेन। तो नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने पे साइड चेन पहले आ जाए। तो देखिए 1 2, यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप है और यहाँ पे 1 2, यहाँ पे दो मेथिल ग्रुप है। तो हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, राइट साइड से, इधर से, क्योंकि यहाँ पे दो मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो नंबरिंग करिए, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबरिंग हो गया। चलिए हम किसका नाम पहले लिखते हैं, साइड चेन, फिर मेन चेन, फिर एन इन आइन एंड देन फंक्शनल ग्रुप। तो हमारा साइड चेन क्या है, देखिए साइड चेन में हमारे पास मेथिल ग्रुप है, लेकिन कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है ना। तो मैंने बोला कि अगर सेम टाइप के एल्किल ग्रुप एक से अधिक बार आते हैं तो उनके नाम के आगे हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, etc ये सब लगाते हैं। तो देखिए 2 पे ये है और 2 पे ये भी है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2, 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2। अब ये 4 पे है ना तो कॉमा 4, और ये 5 पे है तो कॉमा 5। मैंने बोला है ना कि नंबर्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे हाइफन, ठीक है। 2 2 4 5। अब कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 है ना। तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, टेट्रा। तो ये आपका हो जाएगा टेट्रा। और मेथिल है ना, तो साइड चेन का काम खत्म, आपने साइड चेन का नाम लिख लिया प्लस। अब लिखते हैं मेन चेन। तो मेन चेन का मतलब रूट वर्ड, रूट वर्ड में कितने कार्बन है, तो इसमें 6 कार्बन है ना। तो 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स, प्लस एन इन आइन। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, एन लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन। तो आपका कंप्लीट नेमिंग क्या हो जाएगा, 2 2 4 5 डैश टेट्रामेथाइल हेक्सेन। दिस इज द आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब मैं एक और एग्जांपल करा रहा हूं इसी रूल्स पे, जिसमें फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों रूल्स कंबाइंड होंगे। अगर आपको इसका आईपीसी नेम लिखना है तो सबसे पहला काम तो जो भी इस टाइप के साइड चेन हो उसको हम ओपन कर लेंगे, है ना। देखिए सपोज करिए आपको इसका आईपीसी नेम करना है ना, तो अगर इस टाइप के अगर आपके पास कंपाउंड हो तो सबसे पहले आप इस टाइप के साइड चेन को ओपन कर लेंगे। तो इसको मैंने ऐसे ओपन कर लिया है। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए अब हम मेन चेन पहचानेंगे। तो मेन चेन का मतलब क्या होता है कि जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पे आपका CH3 है ना। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 6, स्टेट में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ऐसे भी सेम कार्बन है और ऐसे भी सेम कार्बन है। तो देखिए जब भी सीधा चले तब भी अगर सेम कार्बन हो, और टेढ़ा चले तब भी सेम कार्बन हो, और साइड चेन का पोजीशन सेम जगह पे हो, तो हम हमेशा सीधे वाले को लेते हैं। समझ आ गया। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, फोर्थ पे मेथिल आ रहा है ना। और अगर आप ऐसे चलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे भी 6 आ रहा है और फोर्थ पे मेथिल आ रहा है। तो ऐसे भी और ऐसे भी दोनों जगह पे मेथिल ग्रुप सेम आ रहा है और कार्बन की संख्या भी सेम है। तो हमेशा हम सीधे वाले को लेते हैं, है ना, मेन चेन के रूप में। तो हमारा यहाँ पे मेन चेन क्या हो जाएगा, दिस इज योर मेन चेन। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग। तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने पे साइड चेन पहले है।
तो इधर से करेंगे तो मेथिल आएगा, इधर से 1 2 3 थर्ड पे आएगा, इधर से सेकेंड पे आएगा। तो हम इधर से करेंगे क्योंकि इधर से करने पे हमारा सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है ना। तो नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6। देखिए हमारा फाइंड द मेन चेन ये वाला काम हो गया, नंबरिंग हो गया, है ना। अब हम आईपीसी नेम करने वाले हैं। तो आईपीसी नेम सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन का। तो देखिए यहाँ पे साइड चेन देखिए कितने टाइप के हैं, मेथिल है 2 बार और 1 बार क्या है आपका एथिल। देखिए ये आपका एथिल है और ये आपका मेथिल है ना। तो ये 2 बार है और ये 1 बार है। तो देखिए अगर अलग अलग टाइप के एल्किल ग्रुप हो तो हम उसका नाम पहले लिखते हैं जिसका नाम एबीसीडी में अल्फाबेट में पहले आता है। तो मेथिल और एथिल में पहले किसका आएगा, एथिल का या एथाइल का, तो उसका नाम हम पहले लिखेंगे। तो देखिए एथाइल किस कार्बन पे है, 4 पे ना, तो ये हो जाएगा 4 एथाइल हो गया। अब देखिए मेथिल है और मेथिल कितनी बार है, 2 बार है। तो मैंने बोला है ना कि अगर एक से अधिक बार अगर सेम टाइप के एल्किल ग्रुप हो तो 2 आएगा तो डाई, 3 आएगा तो ट्राई, 4 आएगा तो टेट्रा, उनके नाम के पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे मेथिल है ना, तो और कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या हो जाएगा 2,4, क्योंकि ये दूसरे पे है और ये 4th पोजीशन पे है। तो 2,4 2 है तो अब फिर लिखेंगे डाई मेथाइल। ओके, ये आपका साइड चेन का नाम खत्म। प्लस रूट वर्ड में कितने हैं, हेक्स, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो इन। कितनी बात समझ में आ गई। तो अब आपका कंप्लीट क्या नाम हो जाएगा, 4 इथाइल 2,4 डाई मेथाइल हेक्सेन। दिस इज योर आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। फाइंड द मेन चेन, ये भी समझ में आ गया होगा। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम ऑफ द मेन चेन, ये भी समझ में आ गया होगा। नंबरिंग किस साइड से करते हैं, उस साइड से, जिस साइड से करने पे हमारा साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए। तो फंक्शनल ग्रुप अभी यहाँ पे है नहीं, तो हम उसका बाद में बात करेंगे, है ना। 4th वाला ये हो गया, नहीं सॉरी 3rd वाला हो गया। 4th वाला क्या था कि अगर एक से अधिक सेम टाइप के अगर एल्किल ग्रुप हो या सब्स्टिट्यूएंट हो, तो अगर 2 बार होगा तो उसके नाम के पहले डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा एंड सो ऑन, ये सब लिखते हैं। अगर सॉरी ये जो अभी मैंने रूल बताया ये इसके लिए था, ये वाला रूल था ना। 4th वाले में ये था कि अगर एक से अधिक टाइप के एल्किल ग्रुप हो, जैसे मेथिल भी हो, एथिल भी हो, प्रोपिल भी हो, तो किसका नाम पहले लिखेंगे। तो हम उसका नाम पहले लिखते हैं जिसका नाम अल्फाबेट में पहले आता है। जैसे एबीसीडी में जिसका नाम पहले आएगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट रूल देखिए क्या है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज कंसिडर्ड फॉर द एल्किल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट, नॉट फॉर द प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको नाम लिखना है ना, तो सबसे पहले आप इस टाइप के साइड चेन को या एल्किल ग्रुप को ओपन कर दीजिए, है ना। तो मैं यहीं पे डायरेक्टली इसको ओपन कर रहा हूं, तो मैं इसको ऊपर ना लिख के नीचे ऐसे लिख दे रहा हूं, CH2 CH3, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब इसका हम नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, फाइंड द मेन चेन। मेन चेन मीन्स लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन चूज करिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 1 2 3। तो हमारा 7 वाला जो है ना मेन चेन होगा, है ना। अब देखिए 7 में 2 है, एक तो ये स्टेट है और एक ये है। तो आप दोनों साइड से करेंगे तो आपका नेमिंग सेम आएगा। तो ऐसे केस में हम स्टेट वाले को मेन चेन मानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा मेन चेन। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग ऑफ कार्बन। तो नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से नंबरिंग करने पे हमारा साइड चेन पहले आ जाए। तो 1 2 3 3rd पे आ रहा है,
1 2 3 4, इधर से फोर्थ पे आ रहा है तो किधर से करेंगे हम, इधर से करेंगे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। इतनी बात समझ आ गई। चलिए नंबरिंग हो गया। अब हम आईपीसी नेम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन, फिर मेन चेन, फिर एन इन आइन और फिर फंक्शनल ग्रुप। अब तो आपको ये सब याद हो गया होगा आई थिंक। अब देखिए साइड चेन क्या है। साइड चेन हमारे पास दो टाइप के हैं, एक तो मेथिल है जो कि 2 बार है और एक हमारा एथिल है। इतनी बात समझ आ गई। चलिए तो मेथिल और एथिल में पहले कौन आता है, एथिल ना। तो पहले हम एथिल का नाम लिखेंगे और ये किस कार्बन पे है, 3rd पे। तो क्या हो जाएगा 3 एथाइल। अब ये 4 पे दोनों है ना, तो 4 इसके लिए, फिर 4 इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 2 है तो डाई और मेथिल। अच्छा रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 7। तो 7 के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो हेप्ट प्लस एन क्या हो जाएगा, हेप्टेन। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कि ये रूल कहता क्या है ना। देखिए इसमें आपका ये ई से स्टार्ट हो रहा है ना, और इसमें आपका ये स्टार्ट हो रहा है डी से, डाई मेथिल, है ना। तो ये नियम ये कहता है ना कि जब भी हम अल्फाबेट देखेंगे तो हम अल्फाबेट एल्किल ग्रुप का देखते हैं, मतलब एथाइल और मिथाइल का देखेंगे, ना कि हम डाई का देखेंगे। आप कहेंगे कि सर डी और ई में हम डी को देखें कि ई को देखें। तो ये रूल ये कहता है ना कि जब भी आप नाम लिखें आईपीसी नेम, तो अल्फाबेट जो कंसिडर्ड होगा वो किसके लिए होगा, वो एल्किल ग्रुप के लिए होगा, ना कि एल्किल ग्रुप के पहले जो प्रीफिक्स है उसके लिए नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए आप एथाइल और मिथाइल में देखेंगे कि एबीसीडी में पहले कौन आ रहा है, ना कि आप डाई को देखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये रूल कह रहा है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज कंसिडर्ड फॉर एल्काइल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये एल्काइल ग्रुप के लिए कंसिडर होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एंड नॉट कंसिडर्ड द प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स के लिए कंसिडर नहीं होता है जो डाई ट्राई टेट्रा पहले लिखा जाता है। अब आप ये नहीं कहेंगे सर ये ई और डी में तो डी पहले आएगा, तो पहले तो हम इसका नाम लिखेंगे। अगर आप कहते हैं तो नहीं, हम डाई को कंसिडर्ड नहीं करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हम कंसिडर करते हैं एल्किल पार्ट को या सब्स्टिट्यूएंट को जो उससे अटैच है, मतलब एथाइल अटैच है, मिथाइल अटैच है, तो हम एथिल और मेथिल को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करेंगे, ना कि प्रीफिक्स जो कि डाई ट्राई टेट्रा होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलते हैं हम नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि if two substituent is present at the same position in the main chain, the numbering of carbon of the main chain is according to the alphabetical order। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मान लीजिए आपको इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नेम करना है ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइंड द मेन चेन। तो इसको हम मेन चेन मान लेते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2 केस है, 1 2 3, 3rd पे भी आपका एक साइड चेन है, 1 2 3, इस थर्ड इधर से 3rd पे भी आपका एक साइड चेन है। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, हम किस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो ये रूल यही बताता है, ये रूल कहता है कि अगर 2 आपके साइड चेन सेम पोजीशन पे हो, देखिए जैसे 1 2 3 1 2 3, अगर 2 साइड चेन सेम पोजीशन में हो तो हम उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से नंबरिंग करने पे उसका नाम अल्फाबेट में एबीसीडी में पहले है। तो ये आपका क्या है, एथाइल है ना, और ये आपका क्या है, मिथाइल। तो एबीसीडी में पहले कौन आता है, एथाइल ना। तो इसीलिए हम इधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इधर से नंबरिंग करने पे हमारा एथाइल ग्रुप पहले आएगा। समझ में आ गया। ये रूल क्या कहता है कि इफ टू सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन, मतलब अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट 2 एल्किल ग्रुप
सेम पोजीशन पे हो तो नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हम नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से करने पे अल्फाबेट में जो नाम पहले आता है उसका हम नंबरिंग पहले करते हैं उस साइड से। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए हम नंबरिंग अब किस साइड से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से, इधर से करेंगे, है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी बात समझ में आ गई। अब वही आपका सेम नियम, साइड चेन का नाम, फिर मेन चेन, एन इन आइन एंड फंक्शनल ग्रुप। तो आपका साइड चेन क्या है, एथाइल और मिथाइल। तो इसमें पहले किसका नाम लिखते हैं, एथाइल का। तो ये किस कार्बन पे है, थर्ड पे ना, तो हो जाएगा 3 एथाइल 6 मिथाइल। 8 है तो 8 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ऑक्ट, प्लस ऑक्ट और प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन। इतनी बात समझ में आ गई। तो इनको मिला के हमारा क्या बन जाएगा, 3 एथिल 6 मेथिल ऑक्टेन। दिस इज योर आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल है हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए, मतलब ऐसे कंपाउंड के लिए जिसके साइड चेन में भी साइड चेन होता है ना। तो वो रूल्स करने से पहले सबसे पहले हम कुछ ऐसे एग्जांपल करा दे रहे हैं जिस एग्जांपल में सारा जो अभी तक जितने नियम पढ़े हैं वो सारे नियम इसमें इंक्लूड हो जाए। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमको आईपीएसी नेम करना है। बस ये देखने में ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत आसान, ठीक है। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप बस रूल्स को फॉलो करिएगा, आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा आईपीएसी नेम लिखना, है ना। सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन, फिर मेन चेन, फिर एन इन आइन एंड देन फंक्शनल ग्रुप। इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मेन चेन पहचानते हैं ना, है ना। तो मेन चेन का मतलब क्या होता है कि ऐसा चेन जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो, सबसे ज्यादा हो। तो देखिए ये आपका मेन चेन हो जाएगा। दिस इज योर मेन चेन। अब इसमें पहला काम हमारा हो गया, फाइंड द मेन चेन। दूसरा नंबरिंग ऑफ कार्बन। तो नंबरिंग या तो हम इधर से करेंगे या तो इधर से करेंगे। तो देखिए अगर आप इधर से करेंगे तो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे मेथिल है, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे मेथिल है। तो हम किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे। तो नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6। इतना समझ में आ गया। इसमें जितने भी मैंने नियम बताए हैं सारा इसमें इंक्लूड है ना, मोस्टली। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन का। साइड चेन क्या क्या है यहाँ पे देखिए, एक तो हमारा ये है मेथिल, एक ये है मेथिल, एक ये है मेथिल और एक ये है एथिल, क्योंकि 2 कार्बन है इसमें। तो अब देखिए अब मेथिल है और एथिल है, तो मेथिल और एथिल में किसका नाम पहले लिखेंगे, एथिल का, क्योंकि अल्फाबेट में एथिल पहले आता है। तो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा 3 इथाइल। अब मेथिल का देखिए 2 3 4 पे है ना, 2 3 4 और 1 2 3 बार है सेम टाइप के एल्किल ग्रुप। तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई ना, तो ट्राई मेथिल। तो क्या हो जाएगा, ट्राई मेथिल। और 6 है तो रूट वर्ड में क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारा साइड चेन का काम खत्म। रूट वर्ड, तो रूट वर्ड में कितने हैं, 6। तो 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, प्लस हेक्स कर दो, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो आपका कंप्लीट नेमिंग क्या हो जाएगा यहां से, 3 एथाइल 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ये हो गया आपका इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नेम। अब हमको इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नेम करना है ना। तो वही सबसे पहला काम, फाइंड द मेन चेन।
मेन चेन पहचानिए, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 आ रहा है ना, तो इसमें हमारा मेन चेन क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा मेन चेन। इतनी बात समझ में आ गई, दिस इज योर मेन चेन। अब ये दूसरा काम क्या होता है, नंबरिंग। तो नंबरिंग या तो हम इधर से करेंगे या तो इधर से करेंगे। तो देखिए, अगर आप इधर से करते हैं तो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे मेथिल आएगा ना, और यहाँ से 1 2 3 4, फोर्थ पे ना आपका एथिल ग्रुप आएगा। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इस साइड से, क्योंकि थर्ड जल्दी आ रहा है ना। तो आप नंबरिंग करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो नाम लिखिए। सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे दो टाइप के साइड चेन है, एक तो हमारा एथाइल है और दूसरा हमारा क्या है, मिथाइल है। तो मिथाइल और एथाइल में किसका नाम पहले लिखेंगे, एथाइल का। क्यों, क्योंकि अल्फाबेट एबीसीडी में ये पहले आता है। तो क्या हो जाएगा, 4 इथाइल, 3 मिथाइल, और ये हमारा साइड चेन का काम खत्म। अब है हमारा मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है, 7। तो 7 के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट। तो प्लस हेप्ट, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो यहां से आपका कंप्लीट नेम क्या बनेगा, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। अब मैं ऐसे कंपाउंड का आईपीसी नेम करने जा रहा हूं जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होते हैं। मान लीजिए आपका ये कोई मेन चेन है ना, ये आपका क्या है, कोई मेन चेन है, ठीक है। और ये आपका क्या है, साइड चेन। देखिए, अगर ये आपका मेन चेन हुआ तो मेन चेन को छोड़ के जो भी चीजें होती है वो तो साइड चेन ही होती है ना। तो देखिए, अब अगर आपका ये साइड चेन है तो इस साइड चेन में भी देखिए एक साइड चेन आ गया है। ये हमारा अगर हमारा साइड चेन है तो इसमें भी आपका साइड चेन आ गया है ना। तो ऐसे ही कंपाउंड का हम आईपीएसी नेम करने वाले हैं कि साइड चेन में भी साइड चेन हो, मतलब सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट हो, और इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, है ना। देखिए, तो इसका नेमिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस देखने में लगता है। देखिए, आप सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन का ना, फिर मेन चेन का, प्लस एन इन आइन, और प्लस आपका फंक्शनल ग्रुप। यही करते हैं आप ना। तो देखिए, अब जो आप ये साइड चेन का नाम लिखेंगे ना, उसमें वो सारे नियम करेंगे जो आप पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, देखिए क्या, देखिए सबसे पहले आप साइड चेन का नाम लिखेंगे ना। अब मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस समझा दे रहा हूं, एक जनरल आइडिया मैं दे रहा हूं आपको कि कैसे इसका नाम लिखते हैं, है ना। देखिए, तो सबसे पहले हम साइड चेन का नाम लिखेंगे। अब देखिए, ये साइड चेन इस मेन चेन से जुड़ा है ना, ये आपका मेन चेन है और इसी से जुड़ा हुआ है ना। तो ये साइड चेन आपका इस मेन चेन से जुड़ा है ना। तो जिस मेन चेन से जुड़ता है ना, और जो कार्बन जुड़ता है वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब इस साइड चेन को, इस पूरे बड़े वाले साइड चेन को आप एक छोटा सा कंपाउंड मान लीजिए, और उस कंपाउंड में सारे नियम लगा दीजिए जो हम अभी तक पढ़े हुए हैं। जैसे अब इसको आप भूल जाइए, मेन चेन को फिलहाल के लिए भूल जाइए, और यहां से आप नंबरिंग कर दीजिए जहां से ये मेन चेन से जुड़ा है। और यहां से आप सिंपल पहले आप पहचानिए मेन चेन। तो ये आपका मेन चेन हो गया, फिर इसमें आपका साइड चेन हो गया। तो इसमें अब ये हमारा एक छोटा सा कंपाउंड हो गया ना। तो इसमें सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं,
साइड चेन का, तो ये किस कार्बन पे है, 2 कार्बन पे, तो इसको हम लिखेंगे 2 मिथाइल। अब देखिए रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, तो आप लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट लिखेंगे ना। अब एक्चुअली ये ऑलरेडी एक साइड चेन है, ये ऑलरेडी क्या है, एक साइड चेन है, और हम जानते हैं कि जब भी हम साइड चेन का नाम लिखते हैं तो लास्ट में क्या लगाते हैं, इल, तो इसीलिए इसके नाम के लास्ट में क्या आएगा, इल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटिल। अब ये पूरे का नाम हो गया, इस पूरे का क्या नाम हो गया, 2 मेथिल ब्यूटिल। अब इसके बाद वही आपका नाम, ये तो हमारा साइड चेन का नाम हो गया। अब आप रूट वर्ड मेन चेन का नाम लिखिए, फिर एन इन आइन का नाम लिखिए, फिर फंक्शनल ग्रुप एंड सो ऑन, जो भी आपका प्रॉपर तरीके से रूल होता है जो नेमिंग करने का, आप लिखिए। तो इतना समझ में आ गया। जब भी आपके साइड चेन में साइड चेन हो, ठीक है, तो मेन चेन को छोड़ के पहले आपको साइड चेन का नाम लिखना होता है, तो उस साइड चेन में वो सारे नियम लगा देते हैं जो हम जनरली पूरे कंपाउंड के लिए करते हैं। तो इसको ऐसे बंद करके और देखो कि ये कार्बन किस मेन चेन के कार्बन से जुड़ा है, तो जिससे जुड़ता है उस कार्बन को आप 1 कर लीजिए, मतलब जो साइड चेन का कार्बन मेन चेन से जुड़ा रहेगा उसको आप 1 करके नंबरिंग कर दीजिए, है ना। नंबरिंग करके फिर बड़े वाले ब्रैकेट में इसको पूरा प्रॉपर तरीके से जैसे आप नाम लिखते हैं आईपीएसी नेम, वैसे नाम लिख के और फिर आप मेन चेन NE9 और फंक्शनल ग्रुप का आप नाम लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं बताता हूँ कि कैसे इसको हम कंसिडर करते हैं।